सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक है रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? एनर्जी रिलीज प्रोसेस होती है। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, खाने से क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ग्लूकोज से वो एनर्जी में रिलीज़ हो गया, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन होता क्या है। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीथिंग होती है फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये कहाँ होता है? ये लंग्स के अंदर होता है और एल्विलाई के अंदर होता है। और अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होता है वो टूटता है और रिलीज़ करता है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। और ये कहाँ होता है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनसाइड द सेल। और एटीपी की हमें फुल फॉर्म पता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस की दोनों चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो आता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्लूकोज होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो 6 ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन जो ग्लूकोज बना हुआ होता है, ये 10 स्टेप प्रोसेस होते हैं जिसमें पायरुवेट बनता है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 3 स्टेप्स देख सकते हो आप। एक तो है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट की प्रेजेंस में होता है। ईस्ट जो कि आपको पता है फंजाई का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे ये इथेनॉल प्लस में CO2 प्लस एनर्जी में रिलीज हो जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। तो इन ह्यूमन मसल सेल्स, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी बनता है। अब जैसे आपने कभी देखा होगा ना, मिल्क जो कन्वर्ट होता है कर्ड में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पे कन्वर्ट करता है उसको। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो ये इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने देखा होगा, जैसे CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जैसे एरोबिक में यहाँ पे देख रहे हो प्रेजेंस ऑफ O2, वहाँ पे क्या हुआ है, CO2 प्लस में H2O और हाई एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया। और सेम ऐसे ही एनारोबिक जो ईस्ट है उसमें क्या है, अब्सेंस ऑफ O2, इथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में लो एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स में क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी एंड कॉज ऑफ क्रैम्प्स, ठीक है। तो ये थे हमारे जो कि आपका रेस्पिरेशन है, जो कि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बन रहा है और वो 3 चीज़ों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है एंड डे वर्सेस नाइट में कैसे होता है। तो हम बात करते हैं पहले गैसेस की। तो प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैस थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे जो लीफ होती है ना, ग्रीन, जो डार्क ग्रीन वाला साइड होता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसी सनलाइट पड़ती है ये ओपन हो जाता है और जैसी सनलाइट जाती है वहाँ से ये क्लोज हो जाता है। तो ये पोर्स ऑन द लीव से प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स हमारे वुडी स्टेम से प्रेजेंट होता है और रूट सरफेस पे हमारा डिफ्यूजन फ्रॉम सॉइल होता है। अब डे वर्सेस नाइट पे क्या होता है, जो डे में क्या होता है, CO2 जो पेड़ होता है वो लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। पर रात में क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा डे वर्सेस नाइट में, कि डे में हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे वो CO2 को छोड़ता है, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और सेम ऐसे ही नाइट में वो उसका अपोजिट करता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पाथवे की। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पहले क्या है, नोस्ट्रिल से नेजल पासेज जो कि हमारे फिल्टरिंग में काम करता है। फिर फेरिनेक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकी, ब्रोंकिलस एंड एल्वुलाई। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो इसलिए हेल्प करता है ताकि जैसे मान लो हम कोई वो ताकि कोलेप्सिंग ना हो जाए, ठीक है, ट्रैकिया में। जैसे वहाँ पे एयर अगर कंटेनर अगर ज़्यादा है कम है तो वहाँ पे कोलेप्स ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट होती है। अब जो एल्वुलाई होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे रिच सप्लाई विद द ब्लड कैपिलरीज होती है। ट्रैकिया क्या होता है, वहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलेप्सिंग व्हेन देयर इज़ अ नो एयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन 2 प्रोसेस होती है। इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स लिफ्ट अप होती है, डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और एयर रसेस इन हो जाता है।
अगर हम बात करते हैं एक्सीलेशन की, तो रिप्स मूव डाउन हो जाती है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, डॉम शेप्ड में हो जाता है और चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रंटल साइनस है, नेजल है, ठीक है, और यहाँ पे नोज है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकिलस एंड लेफ्ट लंग। यहाँ पे स्पाइनोडियल साइनस है, नेजल कैविटी, फायरनेक्स, एल्वलाई, राइट लंग्स एंड डायफ्राम। अब देखो इनका बेसिकली मेन काम होता क्या है। नेज़ल कैविटी होती है, वहाँ पे क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हेयर होता है वो तो फिल्टर करने में हेल्प करता है, जो गैसेस होते हैं, और जो म्यूकस होता है वो डस्ट पार्टिकल को स्टिक कर लेता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से होते हुए कहाँ पे आते हैं, हमारे फेरिंग्स और इसमें आता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स होते हुए फिर वो हमारे ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस एंड ब्रोंकिलस में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे एल्वलाई होता है जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बैलून लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, वो ना कैपिलरी से पूरा जकड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पे जैसे ही हमारा गैस आती है तो वो CO2 को ले लेता है, और CO2 जैसे ही लेता है, वहाँ पे क्या होता है, जो पूरी बॉडी से CO2 बन के आ रहा होता है, तो वहाँ से जो हमने सांस ली थी और वहाँ पे O2 प्रेजेंट था, तो उस O2 को वो पूरी बॉडी में भेज देता है उसकी कैपिलरीज के थ्रू, और वहाँ से जो वेन्स आती हैं, वेन्स जो CO2 को लेकर के आती है पूरी बॉडी से, वो एल्वलाई में छोड़ देती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है हमारा रेस्पिरेशन में। तो वहाँ पे जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज मिला हुआ होता है, वही क्या होता है, तो यहाँ पे कैरी कर रहा होता है, CO2 को हमारी बॉडी से बाहर आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप चाहते हो हमारे उसमें ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना के लेके जाता है। अब ये हमारे पास कुछ PYQs हैं, थैंक यू सो मच।